2025 में जीत की शुरुआत हो गई है। बहुमत एनडीए के पक्ष में था उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो जीत सुनिश्चित थी। निश्चित रूप से जितना वोट एनडीए के पक्ष में है, उससे ज्यादा वोट का आना ही इस बात का संकेत है कि क्रॉस वोटिंग है। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, उपराष्ट्रपति चुनाव में अंदाजे से ज्यादा वोट एनडीए उम्मीदवार को मिले। बिहार विधानसभा चुनाव में भी अंदाजे से ज्यादा वोटों से एनडीए जीतेगा और सरकार बनाएगा। जनता एनडीए के पक्ष में है और रहेगी। एनडीए में समय पर सीटों का बंटवारा हो जाएगा। देखते जाइए, 2025 में जीत की शुरुआत हो गई है। बहुमत एनडीए के पक्ष में था उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो जीत सुनिश्चित थी। लेकिन इतना ज़्यादा वोट मिलेगा इसकी अपेक्षा नहीं थी, तो उम्मीद से ज़्यादा वोट मिला है। जिन लोगों ने वोट दिया सब लोगों को हृदय से आभार। और बिहार विधानसभा का चुनाव अब सामने है, इसमें भी इसी तरह का दृश्य दिखेगा। जितना लोगों को अंदाज नहीं, उससे ज़्यादा वोट से एनडीए यहाँ जीतेगा, सरकार बनाएगा। क्रॉस वोटिंग भी हुई है सर। देखिए, निश्चित रूप से जितना वोट एनडीए के पक्ष में है, उससे ज्यादा वोट का आना ही इस बात का संकेत है कि क्रॉस वोटिंग है। तो है ही, इस तरह की स्थिति तो सामने दिख रही है। तेजस्वी यादव माई बहन योजना को लेकर फॉर्म भरा रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई कार्रवाई करेगा तो वोट तक लेकर जाएंगे अधिकारी। देखिए, अब अनर्गल बात कर रहे हैं, कुछ भी अब उन लोगों को सूझता ही नहीं है कि जिस तरह से एनडीए की सरकार लगातार कर रही है, समाज के सभी वर्गों के लिए कर रही है, एक से एक डिसीजन हो रहा है। महिलाओं के लिए भी इतनी अच्छी योजना सरकार लेकर आई है, अब उनको कुछ दिखता ही नहीं कि क्या करें, इसलिए आपत्तिजनक कुछ कदम उठा रहे हैं। लेकिन उसके हिसाब से जनता सारी चीजों को देख रही है। एनडीए के पक्ष में जनता है, एनडीए के पक्ष में जनता रहेगी। बिहार में हमारी कॉपी कर रही है सरकार, हमारी सोच की तेजस्वी यादव कर रही है। देखिए, बिल्कुल बकवासपूर्ण बात है। उनकी सोच क्या है? कुछ भी सोच ही नहीं है, तो कॉपी कोई क्या करेगा? सरकार अपना काम कर रही है और कोई आज से नहीं कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुसार और देश के स्तर पे नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुसार पिछले कई वर्षों से सरकार काम कर रही है। महागठबंधन सीट शेयरिंग 15 तारीख तक कह रही कि हो जाएगा, एनडीए में कब तक ये बातें सामने मानी अब उनका कब तक हो जाएगा उससे हमको लेना देना नहीं है। एनडीए में भी समय पर हो जाएगा। नेपाल में जिस तरीके से स्थिति बनी है सर, उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से बहुत ही नेपाल में जो स्थिति बनी है वो चिंताजनक स्थिति है। पड़ोसी देश है, तो इसकी चिंता स्वाभाविक है। हम लोग भी इस बात को लेकर चिंतित हैं। वहीं क्रॉस वोटिंग के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीपी राधाकृष्णन को जीत की बधाई देते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि वो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेकर चलेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे, संसद को कानून के हिसाब से चलाएंगे। विपक्ष जनता की आवाज उठाता है, सरकार की कमियां बताता है, इसलिए हमें उम्मीद है कि कोई पक्षपात नहीं होगा। हमारी तरफ से क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। हमारे 9 सांसदों ने मजबूती से एक पक्ष में वोट किया है। हम एकजुट रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव था और जो जीते हैं उनको हमारी शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करेंगे कि निष्पक्ष होकर के जो है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको साथ लेकर के चले, संविधान की रक्षा जो है करे, बुक ऑफ जो लॉ है उस हिसाब से पार्लियामेंट चले, जनता की आवाज उठनी चाहिए वहाँ, है ना। तो हमको लगता है कि विपक्ष जब भी बात करता है तो जनता की आवाज को उठाता है, सरकार की कमियों को गिनाता है, तो उम्मीद रहेगी कि पक्षपात जो है ना हो। और कह रहे हैं कि विपक्ष के एमपीओ ने भी वोट दिया है, सरकार की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। देखिए, हमारे तरफ से तो कोई नहीं हुई, एकदम मजबूती के साथ हमारे 9 सांसदों ने एक पक्ष में जो है वोट दिया है और पूरी तरीके से हम लोग राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड रहे हैं। अब क्या हुआ है नहीं हुआ है ये विषय तो पार्लियामेंट में जो लीडर है ये विषय उन लोगों का है। माई बहन मान योजना पर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि क्या कोई पार्टी जो है पहले फार्म बांटती है, इसका सवाल खड़े किया जा रहा है। केस करने की बात कर डेली यही बात की जा रही है, भेजो ना भाई। इसमें हर कोई जो है लगाता है, हर कोई जो फॉर्म बांटता है, कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है क्या।
तो ये तो आप देखिए, जब बाल नाखून कटवा करके दिल्ली भेजा जा रहा था, जब सबका डीएनए भेजा जा रहा था, तो वो पर्सनल चीज नहीं था। पूछिए नीतीश कुमार जी से, जब बाल और नाखून काट करके भेजा जा रहा था दिल्ली, डीएनए किसी का उससे महत्वपूर्ण है क्या? लेकिन ये लोग हड़बड़ाए लोग हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं जो तेजस्वी कहेगा वो करेगा। उसलिए राष्ट्रीय जनता दल द्वारा हमारे बहादुर कार्यकर्ता जो हैं, लोगों के पास पहुंच रहे हैं, डोर टू डोर फॉर्म भरवाया जा रहा है। सरकार बनते ही जो योजना हम लोग ला रहे हैं उसको हम लोग लागू करेंगे, लोगों को फायदा होगा। इसलिए ये सरकार बेचैनी में कोई ना कुछ बयान जो है देते रहे। नेपाल का क्या आज इस पे एक कोई इलीगल काम है तो बताएं। अगर हम फॉर्म भरवा रहे, लोग स्वच्छता से भर रहे हैं, तो इसमें गैर कानूनी कौन सा है? कौन सा इसमें बताइए, कौन सा एक्ट का हम लोगों ने उल्लंघन किया? अगर ऐसा है तो कई पार्टियां कर रही हैं। तो ये लोग घबराए लोग हैं। हम तो चाहेंगे अपने बहादुर कार्यकर्ताओं से कि और लोगों के बीच जाएं और मजबूती के साथ फॉर्म बांटे, तेजस्वी खड़ा है। नेपाल के बारे में क्या कहेंगे? नेपाल के बारे में क्या अब छोटी ना बिहार, सड़कों पे है। बिहार और नेपाल में ज्यादा अंतर नहीं है, बगले में है। बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने 452 वोटों से जीत हासिल की, तो वहीं विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।